अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा हुज्र अस्वद है। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो लिखा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने वहाँ से हुज्र अस्वद को उठा लिया। हुज्र अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए सीट की तौर पे हुज्र अस्वद को बगल में ले लिया, ज़मीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया के हो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हुज्र अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को सीने से लगा लिया। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है, एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हुज्र अस्वद लेकर आए थे, असल में हज़रत अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम चीज़ें उनके लिए हैं, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कि कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाए। चुनांचे ये फ़रिश्ता जो है आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुख्तात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजारता रहा। जब अल्लाह ताला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम ये फल खाएं, ये मुक़द्दर था, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फ़रिश्तों को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया तो क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने इस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फ़रिश्ते को देखा तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हुज्र अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया, जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। इसकी तायीद एक दूसरी सही हदीस से ये होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हुज्र अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, इसके दो आंखें होंगे, इसकी ज़ुबान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरा हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हुज्र अस्वद में असल में एक फ़रिश्ता था, तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इसको उन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर करेगा और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर आन को बोसा करने वाले जो लोग हैं इनके हक़ में गवाहियाँ देगा। तो मालूम हुआ कि ये हुज्र अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग इसको बोसा देते हैं और तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तो कल रोज़े क़यामत में वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हुज्र अस्वद के करीब काबा के करीब एक अरसे तक रहा, तो मैंने एक मरतबा अजीब मंज़र देखा कि ये हुज्र अस्वद वहाँ से निकला, उसके दोनों हाथ पैर थे और इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता हुआ दोबारा इसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। एक हदीस में आता है कि जब हुज्र अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफ़ा करता है, अल्लाह से सलाम करता है, तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। जैसे ख़ुद दो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं
اللہ تعالی ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کو بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔